जय श्री हरि। आज है देव उठनी 11। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सालिग्राम भगवान कौन है और उनका तुलसी जी के साथ विवाह कैसे हुआ। वृंदा कौन थी, वृंदा ने भगवान विष्णु को क्यों श्राप दिया, ये सब हम आज कथा के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है। सालिग्राम भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी का विवाह क्यों होता है, इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अवश्य सुनना चाहिए, जिसमें वृंदा द्वारा भगवान विष्णु को श्राप देने का वर्णन किया गया है। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से समस्त ऋषि मुनि, देवता, मनुष्य सभी परेशान थे। जलंधर बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। जलंधर से परेशान देवतागण भगवान विष्णु की शरण में आ गए और उनसे उसे पराजित करने का उपाय पूछा। तब श्री हरि विष्णु जी ने वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पति जलंधर युद्ध में शिव जी के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु के द्वारा चले जाने के कारण और अपने पति से वियोग के कारण दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इसके लिए आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा सती हो गई। वृंदा जहाँ सती हुई उस स्थान पर तुलसी जी का पौधा उग गया। राम अवतार में श्राप के कारण सीता हरण होता है और श्री राम जी को पत्नी वियोग सहना पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार वृंदा ने भगवान विष्णु को निष्ठुर व्यवहार करने के कारण पत्थर का हो जाने का श्राप दिया। इसके कारण ही सालिग्राम स्वरूप में विष्णु भगवान की पूजा होती है। वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि तुलसी, तुम तुलसी स्वरूप में मेरे पास हमेशा रहोगी, मेरे साथ रहोगी। विष्णु भगवान ने कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो भी सालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी जी से कराएगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से तुलसी विवाह होने लगा है। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा के सती होने का मान रखा और उसका विवाह सालिग्राम से करा दिया। जिस दिन तुलसी विवाह हुआ उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तभी से हर साल देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह किया जाने लगा। जानते हैं जलंधर की उत्पत्ति के बारे में। एक बार देवगुरु बृहस्पति और इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब शिव जी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक तपस्वी का वेश धारण कर रास्ते में बैठ गए। शिव जी को अपने स्थान पर न पाकर देवराज इंद्र ने उस तपस्वी से शिव जी के बारे में पूछा, किंतु तपस्वी ने इंद्र की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो 2-3 बार पूछने पर भी इंद्र को कोई उत्तर नहीं मिला। तो इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और इंद्र ने उस तपस्वी पर आक्रमण कर दिया। इस पर तपस्वी रूप धारण किए हुए शिव जी का एक रूप प्रज्वलित हो उठा। ऐसा लगा कि आज इंद्रदेव भस्म हो जाएंगे। तभी देवगुरु बृहस्पति जी ने शिव जी को पहचान लिया और देवादिदेव के सामने क्षमा याचना करने लगे। इंद्र को भी शिव जी के चरणों में झुकाकर इंद्र के लिए जीवन दान मांगने लगे। थोड़ी देर बाद
जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने इंद्र को जीवन दान दे दिया। देवगुरु बृहस्पति के कारण इंद्र को जीवन दान मिला। तब शिव जी ने देवगुरु बृहस्पति को जीव नाम दिया। तभी से बृहस्पति जीव नाम से भी जाने जाते हैं। इधर इंद्र को जीवन दान देने के बाद भी शिव की ज्वाला धधक रही थी। तब शिव जी ने उस क्रोध को ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। शिव जी के क्रोध की वही ज्वाला बालक का रूप लेकर समुद्र में जोर जोर से रोने लगा। बालक के रोने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि सारा संसार उससे भयभीत होने लगा। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी समुद्र के पास गए और उस बालक के विषय में जाना। समुद्र ने कहा कि वह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर उत्पन्न हुआ है, बस इतना ही मैं जानता हूँ। समुद्र देव और ब्रह्मा जी आपस में बात कर ही रहे थे। अचानक उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनका गला दबा दिया। इससे ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू रूपी जल निकल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र देव से बोले, तुम्हारे जातक पुत्र ने बलपूर्वक मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः इसका नाम आज से जलंधर होगा। उत्पन्न होने के बाद ही तुरंत यह युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी होगा, सदैव युद्ध में विजयी होगा, यहाँ तक कि यह भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदरी पुत्री वृंदा के साथ संपन्न हुआ। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। वृंदा एक महान पतिव्रता नारी भी थी। एक बार की बात है, जब देव दानव युद्ध हुआ तब देवता जलंधर से युद्ध में हार गए और वे श्री विष्णु जी के शरण में पहुंच गए। जब स्वयं विष्णु जी जलंधर से युद्ध करने चले तो लक्ष्मी जी ने अपने भाई जलंधर का वध नहीं करने का वचन ले लिया। इस प्रकार जलंधर संपूर्ण त्रिभुवन पर शासन करने लगा। एक बार नारद जी जलंधर की राज्यसभा में पहुँचे और जलंधर से कहा कि तुम त्रिलोक के स्वामी होने योग्य हो। नारद जी ने कहा कि हे जलंधर, अब तुम अपने साथ शिव की परम सुंदरी पार्वती को स्त्री रूप में ले आओ। एक बार भयानक देवासुर संग्राम चल रहा था। तभी जलंधर ने अपनी माया से युद्ध स्थल पर नृत्य संगीत की माया उत्पन्न की। शिव जी भी माया के वशीभूत होकर नृत्य करने लगे। तभी जलंधर ने छल से वेश शिव जी का धारण कर पार्वती जी के पास पहुंचा। पार्वती जी ने उसका उद्देश्य समझते ही वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। जलंधर के इस कार्य से पार्वती जी बहुत क्रोध आया और उन्होंने विष्णु जी को उसकी छल करने की सारी बात बताई और उसे दंड देने की बात कही। उसी का बदला लेने के लिए विष्णु भगवान जलंधर को छलने के लिए उसके नगर को गए। देव संग्राम युद्ध चल रहा था। विष्णु जी को पता चला कि जलंधर अपनी पत्नी वृंदा पति धर्म की वजह से ही अभी तक बचा हुआ है। इसलिए जैसे ही विष्णु जी ने वृंदा का पति धर्म भंग किया, उधर शिव जी ने जलंधर का सिर अपने त्रिशूल से काटकर जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ उसके पति का छद्म रूप धारण कर स्वयं विष्णु जी हैं, तब वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया, एक दिन तुम्हारी पत्नी का भी छल से हरण होगा और तुम उससे वियोग में पृथ्वी लोक में वन वन भटकोगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप ही सीता हरण हुआ था। इसी प्रकार वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर अग्नि में प्रवेश कर
अपने को भस्म कर लिया। वृंदा ने कहा कि मेरा अगला जन्म तुलसी रूप में होगा और मेरी संजीवनी शक्ति ही मेरी पतिव्रता का प्रमाण होगी। जब वृंदा ने अपने को अग्नि में भस्म कर लिया तब विष्णु जी को अत्यंत दुख हुआ और वे उसकी राख को अपने शरीर पर लपेटकर इधर उधर भटकने लगे, क्योंकि वृंदा के साथ रहने से विष्णु जी को उससे प्रीति हो गई थी। अब वे उसका वियोग सह नहीं पा रहे थे। इस बात को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी ने उन्हें माता पार्वती के पास जाने को कहा। प्रकृति की आधारभूता देवी पार्वती जी के पास जब सभी देवतागण जा रहे थे, उसी समय एक आकाशवाणी ने उन्हें देवी जगदम्बा की शरण में जाने को कहा। तब सभी देवतागण देवी गौरी लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना करने लगे। देवताओं ने विष्णु जी के बारे में देवी को सब कुछ बताया। इस पर देवी ने देवताओं को वृंदा की चिता की राख पर डालने के लिए कुछ बीज दिए। इन बीजों से कहा धात्री, मालती और तुलसी नाम से वनस्पतियों के पौधे उत्पन्न हुए। जब विष्णु भगवान ने उन वनस्पतियों को देखा तो उन पर से माया का पर्दा हट गया और वे पहले की तरह हो गए। वे उन वनस्पतियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने लगे और उन वनस्पतियों को भी श्री विष्णु जी से विशेष अनुराग हो गया। शालिग्राम विधाता के पुत्र मारीची हुए। मारीची के कश्यप वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से दनु एक पत्नी थी। दनु के अनेक पुत्र हुए। उनमें से एक विप्रचित नाम का पुत्र हुआ। वह भी अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित के दंभ नाम का पुत्र हुआ। दंभ भी अपने पिता की तरह धार्मिक था। इतना धार्मिक होने के बाद भी उसके कोई संतान नहीं थी। दंभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए 1 लाख वर्षों तक कठोर तप किया। दंभ की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब दंभ ने विष्णु जैसा पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। उसी वरदान के फलस्वरूप दंभ की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूर्ण हुआ। शंखचूर्ण भी पिता की तरह अत्यंत धार्मिक था, सदैव तपस्या में लीन रहता था। एक दिन उसने ब्रह्मा जी से उससे कोई जीत न सके ऐसा वरदान पा लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को भी श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया और उसे बद्रिका आश्रम जाकर धर्मराज की पुत्री तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार शंखचूर्ण ने तुलसी के साथ विवाह किया। गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से शंखचूर्ण ने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अपनी जान बचाकर सारे देवता वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंच गए और युद्ध का सारा वृतांत सुनाया। श्री विष्णु जी सभी देवताओं को साथ लेकर महादेव जी के शरण में आए और शिव जी से शंखचूर्ण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। इस पर शिव जी ने देवताओं को उनकी रक्षा करने का वचन दिया और सभी देवताओं को वापस अपने लोक जाने को कहा। जब श्री शंकर जी देवताओं को शंखचूर्ण के वध का आश्वासन दे रहे थे, तभी वहाँ पर शिव जी से मिलने के लिए राधा के साथ श्री कृष्ण जी पधारे और उन्होंने शिव जी की स्तुति की। तब शिव जी ने उनसे आने का कारण पूछा। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने
बोले, आप तो जानते ही हैं हे भगवान कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही शाप भोग रहे हैं। मेरा पार्षद भी शाप के कारण दानव योनि भोग रहा है। आप हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। तब शिव जी बोले कि आप 12 कल्प तक श्राप भोगने के बाद अपने लोक वैकुंठ को प्राप्त होंगे और शंखचूर्ण से भी मुक्ति मिलेगी। एक बार फिर देव दानव महासंग्राम होने लगा। शंखचूर्ण के महाप्रहार से शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। तभी उन्होंने अपना त्रिशूल को प्रहार करने के लिए निकाला। तभी आकाशवाणी ने उन्हें रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा कि अभी उसके पास भगवान विष्णु का कवच है, पतिव्रता स्त्री है, तब तक उसका शास्त्र अनुसार वध नहीं हो सकता, वह अभी अवध्य है। अगले ही पल विष्णु जी को शिव जी ने इस संकट का हल निकालने को कहा। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण वेश धारण कर शंखचूर्ण से उसका कवच मांग लिया। कवच लेने के पश्चात विष्णु भगवान उसकी पत्नी तुलसा के पास गए। विष्णु भगवान देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए तुलसी जी के साथ विहार करने लगे। उसका पतिव्रत धर्म समाप्त कर दिया। उधर शिव जी को दिव्य अलौकिक शक्ति द्वारा ज्ञात हुआ कि उसका दिव्य कवच और उसकी पतिव्रता स्त्री की शक्ति उसके साथ अब नहीं है। तब फिर शिव जी ने विजय त्रिशूल निकालकर शंखचूर्ण का वध कर दिया। शंखचूर्ण की हड्डियों से ही शंख का निर्माण हुआ है। कुछ दिन बाद जब तुलसी जी को पता चला कि शंखचूर्ण के भेष में उनके साथ रमन करने वाला पुरुष और कोई नहीं, स्वयं विष्णु भगवान ही हैं, तब तुलसी जी ने उनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। देवी तुलसी का श्राप सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए और वे भगवान श्री भोलेनाथ जी की शरण में चले गए। विष्णु जी की पुकार सुनकर वहाँ शिव जी प्रकट हुए। भोलेनाथ को वहाँ देख करके देवी तुलसी और विष्णु जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब शिव जी ने तुलसी जी को विस्तार सहित शंखचूर्ण को मिलने वाला श्राप के बारे में बताया। शिव जी ने कहा कि मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी। तुम्हारी श्री हरि विष्णु में विशेष प्रीति होगी। इस शरीर को त्यागने के पश्चात तुम गंडकी नाम की नदी होगी और सभी के द्वारा पूजित होने के कारण प्रधान रूपा तुलसी के नाम से विख्यात होगी। चाहे स्वर्ग हो या पाताल हो या फिर पृथ्वी पर तुम वनस्पतियों में श्रेष्ठ होगी। श्री हरि की विशेष कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। तुमने जो श्री हरि को श्राप दिया है वह अवश्य ही पूरा होगा। गंडकी के तट पर सदा भगवान विष्णु भी पाषाण रूप में स्थित होंगे। तेज दांतों वाले अनेक कीड़े उस शिला को छेद कर उसके चक्र बना देंगे। उस शिला को इस जगत में शालिग्राम रूप से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तुलसी जी ने अपना शरीर त्याग दिया और गंडकी नदी बन गई। श्री विष्णु जी भी उस नदी के तट पर पाषाण रूप में निवास करने लगे। गंडकी नदी के काले पत्थर पर चक्र का निशान मिलते हैं। वे ही शालिग्राम भगवान घर घर में पूजे जाते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना कि वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया और शंखचूर्ण कौन था, वृंदा तुलसी कैसे बनी। देवी जगदम्बा द्वारा दिए गए बीजों द्वारा माँ तुलसी का उत्पन्न होना और उनकी माँ दुर्गा ने नाम रखे मालती, धात्री और तुलसी। शंखचूर्ण राक्षस का वध शंकर जी ने किया था, इसीलिए
कभी भी शंकर जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता है। यह थी देवउठनी ग्यारस यानी शालिग्राम भगवान और तुलसी जी के विवाह के संबंध में छोटी सी जानकारी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले समय में आने वाली कथाएं हम आपको इस तरह सुना सकें और आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।